हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक अकेडमी में स्वागत है। इस क्लास में हम एनसीएल जीके का पार्ट 20 पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे एनसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। हमें बताना कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संसद। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति संसद देता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि राग गोविंद के रचनाकार है। हमें बताना कि राग गोविंद के रचनाकार कौन है। तो राग गोविंद के रचनाकार मीराबाई है। कौन है? तो मीराबाई है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। हमें बताना कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इंदिरा गांधी नहर। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 5 क्या करेगी? दूध है। दूध क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1, दूध एक पायस है। दूध एक प्राकृतिक पायस है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। हमें बताना कि एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सूरत को। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। हमें बताना कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। हमें बताना कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 10 क्या करेगी? निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है। हमें बताना कि इनमें से कौन भारत में कानूनों को बनाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति और संसद के 2 सदन। राष्ट्रपति और संसद के 2 सदन कानूनों को बनाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी। हमें बताना है कि अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जहांगीर की अनुमति से। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है। हमें बताना है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कृष्णा नदी पर। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। हमें बताना कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन में निम्न में से कौन सा है। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि भाखड़ा नागल बांध एक संयुक्त परियोजना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। भाखड़ा नागल
जो परियोजना है यह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या करेगी, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। हमें बताना कि अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, निर्लवणीकरण द्वारा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या करेगी, भारत की संसद दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था। भारत की संसद ने दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1985। वर्ष 1985 में भारत की संसद ने दल बदल विरोधी कानून प्रस्तावित किया था। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या करेगी, निम्न में से किसके मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था। प्रश्न क्या करेगी, निम्न में से किसके द्वारा मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अकबर। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या करेगी, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या करेगी, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। प्रश्न क्या करेगी, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 22। प्रश्न 22 क्या करेगी, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। हमें बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बर्खास्त करना। बर्खास्त करना संसद का अंग नहीं है, लड़ी गई थी। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या करेगी, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या करेगी, पानी का शुद्धतम रूप क्या है। हमें बताना कि पानी का शुद्धतम रूप क्या है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वर्षा का पानी। वर्षा का पानी पानी का एक शुद्धतम रूप है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या करेगी, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का निम्नलिखित में से कौन सा असली नाम है। हमें बताना कि तानसेन का असली नाम क्या है। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे है। क्या है, तो रामतनु पांडे है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा एनसीएल जीके का पार्ट 20। इसमें हमने 25 प्रश्न देखे जो एनसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि यह क्लास आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।